हेलो फ्रेंड्स। तो कल तक हमने बात की थी चाय के टाइप्स की कि चाय कितनी तरह की होती है। अब बात करते हैं चाय का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। चाय की बात करते हैं तो जो मैंने आपको कल ही बताया था कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी, उलोंग टी और हर्बल टी। अब फर्स्ट की बात करते हैं ग्रीन टी। ताजी पत्तियों को तोड़कर 5 से 15% तक ऑक्सीडाइज किया जाता है इसे, या गोली, लच्छा और पाउडर के रूप में आती है। भारत, चीन और जापान में चाय की गुणवत्ता देखकर ही ग्रेडिंग की जाती है। मसलन चीन में ग्रीन पियोनी, ड्रैगन पर्ल, ड्रैगन बेल, जैस्मिन पर्ल आदि। जापान में सेंचा, मांचा, गेकुरो आदि। और भारत में फाइन, सुपरफाइन, लच्छा, गोली, हाइसन, फेनिंग्स। इसमें कुछ को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक फ्लेवर मिलाकर फ्लावर टी के रूप में बनाया जाता है, जैसे जिंजर रोज, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, कार्डेमम, बनाना, ऑरेंज, लेमन, मैंगो, एप्पल, मिंट, तुलसी, पीच, सिनेमोन, अर्ल ग्रे। ग्रीन टी एंटी एजिंग के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। इसे औसत के रूप में लिया जाता है या कोलेस्ट्रॉल और वजन को भी नियंत्रित करती है। गले के संक्रमण हो या किसी भी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो, ग्रीन टी में पॉलीफिनोल्स होते हैं जो दांतों की कैविटी से बचाते हैं। इसके अलावा लेडीज में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका छुटकारा इससे मिलता है। वो भी डॉक्टर से कंसर्न करके इसे लेती हैं। इसमें कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए सुबह, शाम, रात इसे आप कभी भी पी सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं ब्लैक टी की। यह कड़क स्वाद और कड़क खुशबू वाली चाय है। साधारण चीनी और दूध के साथ इस्तेमाल में लाई जाती है। इसे गर्म और बर्फ डालकर दोनों तरह से प्रयोग में लिया जाता है। यह फर्मेंटेड होती है। इसे दो तरह से तैयार किया जाता है। सीटीसी, इसमें चाय की पत्तियों को कट, टियर, कर्ल प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। इससे निम्न कोटि की चाय तैयार की जाती है। अब बात करते हैं सेकंड की, तो ऑर्थोडॉक्स। इसमें ऑक्सीडाइजेशन में एक नियंत्रित तापमान और नमी का उपयोग किया जाता है, मीन्स ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। यह प्रक्रिया हाथ और मशीन द्वारा की जाती है। इस दौरान पत्तियां रोल हो जाती हैं। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता को ध्यान में रखकर चाय की ग्रेडिंग की जाती है, जैसे डस्ट टी, फैनिंग टी, होल लीफ, ब्रोकन ऑरेंज, पीको, ऑरेंज पीको, फ्लावरी ऑरेंज पीको, गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पीको, टिपी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पीको। ब्लैक टी आप दिन भर में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट इसे पीना नुकसानदेह होता है। अब बात करते हैं व्हाइट टी की। यह सबसे कम प्रोसेसिंग वाला टी है। इसका उत्पादन बहुत कम होता है। यह साल में वसंत ऋतु के आरंभ में 2 से 3 दिन तोड़ी जाती है। ताजा कलियों को हाथ से तोड़ा जाता है। ये कलियां चारों तरफ से सफेद बाल जैसी रचना से ढकी होती हैं। व्हाइट टी को पीने में डालते ही बहुत हल्का रंग आता है और इसका हल्का मीठा स्वाद शरीर को ताजगी देता है। इसके अंतर्गत आती है सिल्वर नीडल व्हाइट, व्हाइट पियोनी, लॉन्ग लाइफ आईब्रो, ट्राइब्यूट आईब्रो। व्हाइट टी में कैफीन सबसे कम और एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। यह कैंसर में भी प्रयोग की जाती है और हड्डियों को मजबूत करती है। इसे आप कभी भी पी सकते हैं। नेक्स्ट, उलोंग टी। यह सेमी फर्मेंटेड टी है जिसे कुछ अधिक या कुछ कम ऑक्सीडाइज करके डिजाइनर बनाया जाता है। यह कुछ हिस्से से हरी और कुछ हिस्से से काली होती है। चाय की यही विशेषता इसके स्वाद में परिवर्तन करती है। यह पेट के लिए लाभदायक है। ग्रीन टी की तरह इसे भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं हर्बल टी की। इसे आयुर्वेदिक चाय भी कहा जाता है। हर्बल टी, इस खास तरह की चाय को फूलों, पत्तियों, जड़ों और बीजों आदि से तैयार किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व न सिर्फ शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करते हैं, बल्कि यह दूसरी चाय से भिन्न होती है। दरअसल इसमें कैफीन की मात्रा होती ही नहीं है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है, इसीलिए आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी, अदरक, कैमोमाइल, हिबिस्कस, दालचीनी, मोरिंगा, सेज, लेमन ग्रास, रुई, बुश, कैलेंडुला, पी फ्लावर्स आदि सामग्रियों से यह तैयार की जाती है। हर्बल टी तनाव, थकान, रक्तचाप को नियंत्रित करती है और अनेक रोगों में फायदेमंद भी होती है। अब बात करते हैं चाय को कैसे और कहाँ से खरीदें। पहले तो आप ये कंफर्म करें कि आपको चाय लेनी किस लिए है।
आपको चाय किसी स्टोर में अपनी शॉप के लिए या फिर अपने घर के लिए लेनी है। अगर आपको किसी स्टोर के लिए या अपनी दुकान के लिए चाय लेनी है तो आप इसके लिए चाय की कोई टी ब्रोकर्स जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको घर के लिए लेनी है तो एक सिंपल सा पैकेट ले सकते हैं आप, उसके बाद उसे टेस्ट करने के बाद आप चाय ले सकते हैं। अब बात करते हैं चाय के रख रखाव की। चाय के रख रखाव के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप चाय को कहीं भी नहीं रख सकते, सूर्य की रोशनी से दूर रखें, चाय को हमेशा सूखी और साफ जगह रखें, कमरा सीलन से भरा ना हो, एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें, कांच और प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल ना करें।